आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने। बाल क्या बाका करेगा? अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं। के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग। आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे। बता दें, अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है। विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा लगा कर 2 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा, हमारे साथ कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर हक अधिकार देने के लिए काम करते थे और उन हक अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते थे। कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पचड़ा लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे। मैया योजना आप लोग को अभी हम दे रहे हैं, इसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला गया। बच्चा लोग को नौकरी देते हैं उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला जाता है। यहां हम स्थानीय नीति बनाते हैं, असंवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है, और यही काम ये लोग अपना राज्य में करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको ये लोग सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है। गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही हालत है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहां मंडरा रहे हैं। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी ये लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंडरा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहां काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए। आप लोग हमको बताइए तो, महिला लोग को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। मिल रहा है? ये योजना अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे मां बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तो बाल क्या बाका करेगा? अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है। लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाला ये राज
वीर भूमि ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी। इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरुआ लोगों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान, साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे, ऐसा बोलता। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे, कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंडी खत्म नहीं होगा। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है। आपका बेटा बैठा है, इसलिए आपके दरवाजे में बीडीओ सीओ जा करके आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहां बैठी महिला है, घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, बीडीओ सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहां कहां चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था। लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एड़ी चोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। आप परेशानी की बात नहीं है। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है?
ये सरकार जनता के लिए है। यहां के पदाधिकारी, यहां के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें इन लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए कई यही तो पूरा 5 साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, लेकिन इतना में काम नहीं होता है। ये लोग उसमें भी हमको परेशान किया। हरा राशन कार्ड के लिए जब हम सरकारी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं तो ये लोग राशन नहीं देते हैं हमको, क्योंकि उसमें सस्ता थोड़ा मिलता है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ना दे, और इसके चक्कर में गरीबों को भी हम लेट से अनाज हरा राशन कार्ड में मिल रहा था, फिर कभी दे कभी नहीं दे, यही हालत हो गया। लेकिन अब हम अपना तैयारी कर रहे हैं। या हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल बनाने का फैक्ट्री को स्वीकृति दे दी है। अब हम इस राज्य का धान क्रय केंद्र, धान खरीद का जो अभियान चलता है, बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को हम तेज करेंगे और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है उसी फैक्ट्री से चावल बना करके हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। इनके अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया। और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग है। और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सबको। और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढो ढो करके लाते थे और गांव पहुंचाने का काम करते। क्या बात करेगा ये लोग? आज हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा राज्य सरकार खर्चा उठाता है। बता दे इस देश में, भारत देश में कौन सरकार है जो अपने राज्य से नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता हो? कई ऐसी चीजें हैं। और ये लोग आज धन बल लेकर के यहां आ गया है, पैसा छीट करके वोट बांटने का, जात धर्म से लेकर के ये लोग वोट लूटने का तैयारी में लगा है। अभी हमको पता चला है अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहां घुसे हैं। यहां पर बगल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों को देखा देखी। इनको आदिवासियों पर विश्वास नहीं है। मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 सिपाही भी खड़ा कर दिया है कि जरा सा भी टूटा किया तो तुरंत टांग खींच लेंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत। कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम मात्र। पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा रहता है। और आज इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठगने आया है। आज ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोगों को पेंशन मिला कि नहीं, आप लोगों को गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फुले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए हैं और ये लोग अभी वोट कैसे हम लोग लूटे इस काम के लिए पूरा मंडरा रहा है पूरे राज्य में। पहले सरकार के तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर बंटता था किसानों को गांव गांव में। आज देखो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से
कोई बेलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार कमा रहा है। कई लोग, कोई सीमेंट दुकान, कोई छड़ दुकान, कोई